गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? यस सर। सर ये 3 क्वेश्चंस दिए थे आपको कल असाइनमेंट में। यस सर। इनका सॉल्यूशंस, इनके सॉल्यूशन ये रहे। ये है इसका सॉल्यूशन। सर जी यही है। ये हमें उसका रिवाइज करना है बस, इसमें कुछ खास नहीं है। जस्ट हमने जो पढ़ा है अभी तक, जितना भी पढ़ा है ना, वो सबका रिवीजन है एक स्लाइड में। अभी जस्ट जैसे ही हमारा क्लास स्टार्ट करेंगे अभी उसका रिवीजन करेंगे, हमने जो बैक पीछे पढ़ा है जितना भी। जस्ट अभी कुछ लोग और आ जाएं। ट्वेंटी 29 आए हैं अभी, बाकी लोग भी आ जाएं कुछ। स्टार्ट करें क्या? मुझे नहीं लग रहा, इससे शायद बढ़ेंगे 31 से। करते हैं सर स्टार्ट। 36 हो गए। दो आ जाएंगे बाद में। जो भी होगा देखते हैं। अभी देखो, अभी हमने जितना भी पढ़ा है उसको ओनली एक स्लाइड पे एक बार रिवाइज करते हैं। देखो, हमने ये प्रोजेक्टाइल मोशन में अब यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी जो u थी, इनिशियल वेलोसिटी अगर किसी ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से फेंका जा रहा है जिसका एंगल हॉरिजॉन्टल से थीटा है, तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ux क्या होगा? ux क्या होगा? 0। ux 0 कैसे हो जाएगा बेटा? सर कांस्टेंट u cos थीटा होगा ना, और ui क्या होगा? यस सर। u U sin sin थीटा। यू साइन थीटा। u sin थीटा। और ax 0 होगा, इस डायरेक्शन में ax 0 होगा। और ay क्या था? सर माइनस जी जी। माइनस ay माइनस जी। तो वही हम सारी चीजों को पढ़ेंगे कि देखो ux ax आपका 0 है, ay माइनस के g है, ux u cos थीटा है, और uy u sin थीटा है। और x कैसे निकालते थे हम? x कैसे निकालते थे? अगर आप मान लो आपका किसी पॉइंट पे यहां तक पूछा, मान लो यहां तक पूछा कि यहां तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो यहां तक जितना टाइम लग रहा है t, उसमें क्योंकि ux तो कांस्टेंट था ना, यस सर। ux कांस्टेंट था, तो std वाला फॉर्मूला लगाते थे, st इक्वल टू डी। यानी कि अगर हमें टाइम पता है और स्पीड पता है तो हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। यानी कि अगर यहाँ तक डिस्टेंस x है, मान लो यहाँ तक डिस्टेंस x ट्रेवल किया है, यहाँ तक ये सारी डिस्टेंस, तो x क्या होती थी? स्पीड क्या है? ux इंटू टाइम कितना लग रहा है, मान लो t टाइम लग रहा है इसको, तो ux क्या है? u cos थीटा, और टाइम क्या था? t। तो u cos थीटा इंटू t होती थी x, सिमिलरली u cos थीटा इंटू t होती है। देखो ui कैसे निकालते थे? ui कैसे निकालते थे? वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है
ये कैसे निकालेंगे? देखो ut प्लस हाफ at स्क्वायर, देखो u की जगह पे ui की जगह पे u sin थीटा, ui t इंटू माइनस जी की जगह माइनस जी रखा तो माइनस आ गया हाफ जी स्क्वायर। मतलब किसी भी पॉइंट पे, मान लो इस पॉइंट पे आपको पूछा जाए कभी कि इस पॉइंट तक आने में आपको टाइम लग रहा है 10 सेकंड, मान लो टाइम दे दिया है आपको, इस पॉइंट का वर्टिकल हाइट पूछा है, ये वाली हाइट अगर पूछे तो कौन सा फॉर्मूला लगाते थे? ये वाला फॉर्मूला। वो किसी इस पॉइंट पर अगर वेलोसिटी पूछे वी वाई, तो वेलोसिटी अगर वी वाई पूछ रहा है तो क्या फॉर्मूला? यू साइन थीटा माइनस के जीटी। ये सिंपली आप m1d को या m2d को m1d ही समझ के पढ़ो। वर्टिकल डायरेक्शन के लिए वर्टिकल डायरेक्शन में ओनली एक्सेलरेशन, टाइम, डिस्प्लेसमेंट देखना है, हॉरिजॉन्टल के लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। उसके बाद हमने ये इक्वेशन, ये टाइम पीरियड का जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला ड्राइव किया था। अब कौन सी इक्वेशन यूज की थी इसके लिए? वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन यूज की थी कौन सी इक्वेशन यूज की थी? S is equal to ut plus half at square. S इक्वल टू, हाँ S इक्वल टू ut प्लस half at square. square. हाफ at स्क्वायर। और S क्या था वर्टिकल डायरेक्शन में? S Displacement. डिस्प्लेसमेंट। वर्टिकल डायरेक्शन में जब बॉल यहां से ऐसे करके यहां तक आ रही है तो डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डायरेक्शन में क्या हो गया? H. जीरो होगा बेटा। वर्टिकल डायरेक्शन देखो, यहां से हॉरिजॉन्टल से बॉल स्टार्ट कर रही, ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई और यहां तक, यहां पे आ गई, तो वर्टिकल डायरेक्शन में बॉल तो बिल्कुल चली नहीं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। अब फाइनल पोजीशन भी जीरो पे थी और इनिशियल पोजीशन भी जीरो पे थी, तो टाइम ये डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो गया था। और टी यहाँ से एक टी और एक या टी स्क्वायर का ये कैंसिल हो गया, तो यू क्या था? एक्स डायरेक्शन में था, यू एक्स था, सॉरी वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जीरो था वाई, तो यू वाई इंटू ये टू उधर पहुंचेगा तो 2u sin थीटा बाई जी हो गया था। ऐसे ही रेंज का फॉर्मूला एक्सप्रेशन वो ड्राइव किया था वर्टिकल डायरेक्शन से ही किया था। रेंज का फॉर्मूला हॉरिजॉन्टल से किया था। ये मैक्सिमम हाइट की थी वर्टिकल डायरेक्शन से। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से ये कैसे किया था? रेंज का फॉर्मूला कैसे किया था? रेंज एस टी इक्वल टू डी वाला फॉर्मूला लगा के, एस टी इक्वल टू डी वाला फॉर्मूला कैसे लगाया था? देखो स्पीड आपकी कांस्टेंट थी यूएक्स थी ना? Yes sir. तो यहां से यूएक्स थी और इनटू कैपिटल टी ये वाला पुट किया था। देखो इसमें कॉस आता था, इसमें साइन आता था, तो साइन 2 थीटा का 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा का फॉर्मूला बना था। Yes sir. Yes तो sir. ये भी आपने वाई डायरेक्शन से निकाला था, आपने टाइम वो रेंज आपने एक्स डायरेक्शन से निकाला था, और ये आपने वाई डायरेक्शन से निकाला था, और ये भी आपने वाई डायरेक्शन से निकाला था। मैक्सिमम हाइट कैसे निकाला था? इस पॉइंट पे मैक्सिमम हाइट होती थी तो यहाँ पे वी वाई की वैल्यू क्या हो जाती थी? जीरो। वी वाई की वैल्यू मैक्सिमम हाइट पे जीरो होती है ना? Yes, Yes sir. sir. तो उससे हमने क्या निकाली थी? ये मैक्सिमम हाइट का एक्सप्रेशन निकाला था। ये हमने अभी तक पढ़ा है, ये उसका रिवीजन था, ओनली रिवीजन अभी तक जो हमने पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे जैसे कि अगर किसी बॉल को किसी हाइट से छोड़ा जाए, तो किसी बॉल को मान लो एक तो ऐसे छोड़ा जा सकता है, एक ऐसे छोड़ा जा सकता है, एक मान लो थोड़ी सी और ज्यादा वेलोसिटी दे दे तो ऐसे भी छोड़ा जा सकता है ना बॉल को, एक तो ऐसे फेंका जा सकता है, एक सिंपली ऐसे छत से हाथ आगे निकाल के थोड़ा सा गिराया जा सकता है जीरो वेलोसिटी से, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो देके। किसी बॉल को ऐसे भी तो फेंक सकता हूँ मैं, थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देके बॉल को ओनली। तो वही 3 कंडीशन होती है इसको बॉल को फेंकने की। मान लो क्या हो गया, तीन कंडीशन इसकी कैसे होती हैं? जैसे आपने किसी बिल्डिंग से बॉल को सिंपली गिराया, तो सिंपली आपने बॉल को गिराया, जब आपने सिंपली बॉल को गिराया है तो क्या होगा? उसकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखो, जब आपने यहां से सिंपली गिराया किसी बॉल को तो इस डायरेक्शन मूव नहीं करेगी क्योंकि आपने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी दिया नहीं है। और वर्टिकल कंपोनेंट किसकी वजह से? ए एक्स क्या है यहाँ पे? माइनस के जी है, वो सॉरी ए वाई तो माइनस के जी है ना, ए वाई माइनस के जी। तो वर्टिकल एक्सेलरेशन की वजह से बॉल क्या करेगी? देखो ऐसे ऐसे करके मूव करके जाएगी, गिराएंगे तो ऐसे हाथ करके आपने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो दिया है, तो आपने वर्टिकल कंपोनेंट भी इनिशियली जीरो था। इस पॉइंट पे जब आपने इस तरीके से गिराया
मान लो ये फर्स्ट है, फर्स्ट में क्या था, ux भी 0 था और uy भी 0 था, ये इस टाइम की वेलोसिटी है। अब सेकंड वाले में क्या किया मैंने, आपने ऐसे फेंका, थोड़ा सा आपने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का दे दिया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपने दे दिया, मान लो ux की कोई वैल्यू दे दी, मान लो 5 दे दी, और uy की वैल्यू अभी भी 0 है। अब आपने थोड़ा सा और स्पीड में फेंका, इस वाले में क्या किया आपने, इस वाले में आपने किया कि ux की वैल्यू क्या दी, मान लो 10 दे दी, और uy की वैल्यू अभी भी 0 है। तो देखो तीन तरह से ऑब्जेक्ट जाएगा, क्या तीनों ऑब्जेक्ट में, तीनों टाइम में, यहां से जब यहां तक आ रहा है, यहां से ग्राउंड तक आने में टाइम सेम लगेगा। अच्छा ये बताओ, अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये मान लो T1 है, इन T2 है, ये T3 है, बॉल को इस O पॉइंट से ग्राउंड तक आने में 1 को T1 लग रहा है, 2 को T2 लग रहा है, 3 को T3 लग रहा है। तो कौन सी बॉल, मान लो तीन तरीके से हम बॉल को गिराएं, या तीन बॉल एक साथ छोड़ी जा रही है, तो कौन सी बॉल सबसे पहले पहुंचेगी ग्राउंड पर? सर वन वन तो तीनों एक वन साथ पहुंचेंगे। वन कैसे पहुंचेगी, आप पहले वन वाले बताओ, वन कैसे पहुंचेगी? अच्छा तीनों एक साथ भी बोल रहे हैं ना कोई, तीनों एक साथ कौन बोले? सर मैंने बोला। अभय आप बताओ कैसे पहुंचेगी तीनों एक साथ, क्या रीजन सर इसके पीछे? क्योंकि जो उन पे इफेक्ट लग रहा है ग्रेविटी का सर, वो सेम ही लग रहा है तीनों पे। बिल्कुल करेक्ट है। नेहा यस सर। कैसे पहुंचेंगी तीनों बॉल, साथ पहुंचेंगी अलग अलग पहुंचेंगी? सर जी अलग अलग। अलग अलग क्यों? सर जी क्योंकि इसमें यूएक्स और यूवाई दोनों 0 0 है, मतलब पहले वाले में। अच्छा बेटा ये जो बोल रहे हैं ना, मैं बोलूं तीनों बॉल एक साथ पहुंचेंगी। क्या? देखो तीनों बॉल एक साथ क्यों पहुंचेंगी, देखो आप इस टाइम पे देखोगे, जो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था, टाइम ऑफ फ्लाइट अगर किसी प्रोजेक्टाइल में बॉल को फेंक रहे थे, क्या वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा था या वर्टिकल पे? देखो पीछे वाले में देखो, इसीलिए मैंने आपको रिवाइज करवाया था पहले। टाइम ऑफ फ्लाइट किस पे डिपेंड कर रहा है, 2u sin थीटा, sin थीटा 2u sin थीटा क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का? यस सर वर्टिकल। क्या यह हॉरिजॉन्टल पर कुछ डिपेंडेंसी है कि हॉरिजॉन्टल में कितना वेलोसिटी दिया है, क्या ये पूछ रहा है कि हॉरिजॉन्टल में कितना दिया है? टाइम ऑफ फ्लाइट का 2u sin थीटा बाई g, यानी कि सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट पे डिपेंड कर रहा है। और आप देखोगे वर्टिकल कंपोनेंट uy तीनों में 0 है कि नहीं, तीनों में 0। यस सर। जब इनिशियली आप वर्टिकल कंपोनेंट देखोगे, वर्टिकल कंपोनेंट तीनों का 0 है, इसीलिए तीनों को ओ पॉइंट से ग्राउंड तक आने में सेम टाइम लगेगा। समझ में आ रही है कुछ? समझ यस में आया? सर। और तीनों पे सेम एक्सेलरेशन लग रहा है, ए वाई सेम एक्सेलरेशन लग रहा है, इसीलिए वर्टिकल डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी है, सेम एक्सेलरेशन है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे कि नहीं करेंगे ऑब्जेक्ट्स? यस सर। सेम टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। अब ये डिस्टेंस क्यों ट्रेवल कर रही है, दूसरी बॉल ये वाली डिस्टेंस किसकी वजह से ट्रेवल कर रही है, ux की वजह से। ये जो सेकंड वाला है, ये वाली जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है किसकी वजह से कर रहा है, ux की वजह से। ux क्या था, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से था ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, ये भी हॉरिजॉन्टल की वजह से। अब इसकी हॉरिजॉन्टल 0 क्यों है, यहाँ पे यहां से यहां तक स्ट्रेट लाइन मूव किया, इसकी हॉरिजॉन्टल 0 क्यों, क्योंकि ux जो था ना पहली वाले में, ux क्या था, 0 था पहले वाले। हाँ इसी वजह से आपकी तीनों बॉल सेम टाइम पे ग्राउंड में आएंगी, लेकिन रेंज तक तीनों की सेम नहीं होगी। रेंज किस पर डिपेंड करती है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। क्लियर है आपको? यस है ना? सर। यस सर। अब देखो जैसे कि ये बॉल है, इस बॉल को ऐसे फेंकेंगे हम, ऐसे ऐसे फेंक रहे हैं, जब इस बॉल को ऐसे फेंक रहे हैं तो क्या इसके पास ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इनिशियली? यहाँ पर हमने बॉल को क्या दिया, ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया था ना बॉल को, u ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया, तो क्या मैं वर्टिकल कंपोनेंट से, वर्टिकल कंपोनेंट क्या है इसका, मान लो आपको ux क्या दिया हुआ है, u दिया हुआ है, और uy क्या दिया हुआ है, 0 है कि नहीं? यस सर। यस सर। uy अगर 0 है तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे, यहां से बॉल यहां तक पहुंचने में कितना जो भी टाइम लगाएगी उसी को टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे।
यस सर। है ना? तो देखो ux आपका u है, uy आपका 0 है, ax 0 है, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी तो 0 है, और ay माइनस के g है। तो देखो टाइम ऑफ फ्लाइट आप सिंपली निकाल सकते हो यहाँ से s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर वाली इक्वेशन यूज करके। अब देखो इसको अगर रेफरेंस मानोगे तो क्या ये डिस्टेंस नीचे की तरफ नापी जा रही है? डिस्टेंस नीचे की तरफ है, तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस के h, माइनस h होगा बेटा, नीचे है। यस सर। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अगर नीचे था तो हम, नीचे है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो ए वाई क्या लेते हैं? माइनस के जी लेते हैं ना। यस सर। इसीलिए देखो एस की जगह पे माइनस के एच रखेंगे। यू वाई क्या है? यू वाई 0 है कि नहीं आपका? इसको 0 पुट करेंगे और टी और जी को माइनस के जी पुट कर, जैसे ही हमने इसको पुट किया तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो देखो यहाँ इस माइनस से ये माइनस कट हो जाएगा, तो एच इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर बचेगा। यस सर। बचेगा ना। तो टी इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2h बाई जी। देखो आपको फॉर्मूले याद नहीं करने, मैं ये नहीं कह रहा कि इस फॉर्मूले को याद करो, आप इस फॉर्मूले को याद बिल्कुल भी मत करो। ऐसे कितने फॉर्मूले याद करेंगे? आपको सिर्फ कंसेप्ट पकड़ना है बस। हम लोग क्वेश्चन करेंगे कंसेप्ट की हेल्प से, न कि फॉर्मूलों की हेल्प से, क्योंकि फॉर्मूले याद करोगे प्रोजेक्टाइल में आपको बहुत सारे फॉर्मूले हो जाएंगे, इसीलिए फॉर्मूले हमें याद करने ही नहीं है, हमको सिर्फ कंसेप्ट पकड़ना है बस। कंसेप्ट एक बार पकड़ लिए तो कुछ भी कोई नहीं हिला सकता आपको। अब देखो हॉरिजॉन्टल रेंज किस पर डिपेंड करती थी? रेंज किस पर डिपेंड करती थी? अभी जस्ट मैंने बताया, यूएक्स पे डिपेंड करती है कि नहीं? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए क्या करेंगे, रेंज के लिए क्या करेंगे? रेंज के लिए करेंगे कि ux इंटू टी करते हैं। ux मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इंटू टाइम पीरियड। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है? u है, इंटू टाइम पीरियड क्या है आपका? √2h/g। यस सर। नहीं, तो आपका ये आपका आ गया रेंज का फॉर्मूला। सिमिलरली अगर आपको किसी भी एक पॉइंट पे, किसी मान लो इस पॉइंट पे आपको वेलोसिटी पूछ ले कि भाई इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, मान लो आपको इस टाइम पे तो ux इक्वल टू u थी और uy इक्वल टू आपकी 0 थी, तो इस पॉइंट पे आएगा तो ड्यू टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इसके पास uy होगी कि नहीं होगी? ux तो सेम रहेगी, ux आपकी u ही रहेगी, लेकिन क्या uy कुछ चेंज हो जाएगी? होगी चेंज। यस यस सर। सर। ui कैसे? देखो ui कहां से निकालिए आपको? देखो v इक्वल टू ui प्लस at, वर्टिकल डायरेक्शन vy, और vy निकालनी है आपको। ui क्या है? 0 दिया हुआ है, माइनस माइनस के gt होगा, gt माइनस के gt। यस सर। यस सर। अब ये इस माइनस का मतलब क्या है? इस माइनस का मतलब है gt इन डाउनवर्ड डायरेक्शन वेलोसिटी है। यस सर। माइनस का मतलब डाउनवर्ड ही होता है ना। तो देखो यहाँ पर शो कर दिया, आप देखोगे कि जीटी वेलोसिटी डाउनवर्ड है, तो जब ये दोनों वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता है इस पॉइंट पे, वर्टिकल कंपोनेंट पता है, क्या मैं वीटी को, जैसे वीपी को, इस पॉइंट पे वीपी अगर मैं निकालूं तो यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप लिख सकता हूँ इस वेलोसिटी को। यस सर। यस सर। यू एक्स क्या था? यू आई कैप प्लस जी टी जे कैप लिख सकता हूँ। तो वीपी क्या हो जाएगा? वीपी हो जाएगा इन अंडर रूट में क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर प्लस जीटी का स्क्वायर हो जाएगा, होगी ये वेलोसिटी। तो ये अगर किसी पॉइंट पे अगर हमें वेलोसिटी निकाल ली तो हो जाएगी, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। फिर से आपको बता रहा हूं, फॉर्मूला याद नहीं करना है, हम लोग कंसेप्ट देखेंगे। अब वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल व्हेन हिट द ग्राउंड, अगर ये बॉल यहां से आके इस ग्राउंड पे हिट कर रही है, यहां पे हिट कर रही है, तो क्या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी चेंज होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज होगा कि नहीं? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका चेंज नहीं होगा तो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ux इक्वल टू यू ही रहेगा। अब देखो वर्टिकल कंपोनेंट हमें निकालना है, ये वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? वर्टिकल कंपोनेंट कौन से फॉर्मूले से निकालेंगे हम? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। कौन सा? देखो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और देखो v y डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, y कर देंगे और a y कर देंगे, 2ay(s). अब देखो वर्टिकल डायरेक्शन में s क्या है? माइनस के h, s तो माइनस के h होगा। यस सर। यस सर। s होगा माइनस के h, ay होगा माइनस के g, और uy vy हमें निकालना है, और uy आपका 0 है कि नहीं? तो यहां से आपको ये माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे,
तो वी वाई की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 2gh। तो जब वी वाई की वैल्यू आपकी आ गई अंडर रूट 2gh, तो देखो यहां से जो वेलोसिटी है v को हम लिख देंगे कि देखो यू आई कैप प्लस अंडर रूट 2gh जे कैप लिख सकता हूँ कि नहीं? अरे हॉरिजॉन्टल को आई के साथ लिखते हैं, वर्टिकल को किसके साथ लिखते यस हैं? सर। जे के J साथ के साथ। लिखते हैं। तो क्या मुझे अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चाहिए अंडर रूट में यू स्क्वायर प्लस 2gh लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ कि नहीं? yes sir, हाँ, यस सर। अंडर रूट मैग्नीट्यूड। तो ये क्लियर हुआ आपको? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर दिया हो तो, ओनली Yes, हॉरिजॉन्टल sir. कंपोनेंट दिया हो तो सिमिलरली इस क्वेश्चन को करो जरा। आपके पास 3 मिनट है इस क्वेश्चन को करने के लिए, फास्ट करो जरा इस क्वेश्चन को, सिंपल क्वेश्चन है। आपको पूछा है अ हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट एन एल्टीट्यूड 2 किलोमीटर। एक हेलीकॉप्टर है जो कि हॉरिजॉन्टल मोशन में मूव कर रहा है, 2 किलोमीटर हाइट है उसकी। उसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड दी हुई है 100 मीटर पर सेकेंड। उसमें से एक पॉकेट को ड्रॉप करता है। सर 2 किलोमीटर आंसर हम्म, ए सर ए। आंसर आपका 2 किलोमीटर आ रहा है। ओके, और किसी का आया आंसर? देखो मान लो कोई हेलीकॉप्टर है आपका, ऐसे मूव कर रहा है और यहां से इसकी वेलोसिटी क्या है हॉरिजॉन्टल, तो आपका यूएक्स दिया हुआ है कितना 100 मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं? आपका यूएक्स 100 मीटर पर सेकेंड दे रखता है। उस टाइम पे इसमें से एक पैकेट गिराता है नीचे की तरफ, तो क्या इस पैकेट की भी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? सेम होगा इसका 100 मीटर पर सेकेंड। और वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी? यूआई क्या होगी? 0 सर होगी। ए आ रहा है 2 किलोमीटर। हाँ सही है आपका, सर ये ये ऑप्शन ही करेक्ट है। तो आप ये बताओ मुझे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पॉकेट का जो हेलीकॉप्टर है उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के इक्वल होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. yes sir, और वर्टिकल कंपोनेंट जब ड्रॉप किया जा रहा है वर्टिकल कंपोनेंट 0 होगा। yes sir, और इसकी ग्राउंड से हाइट कितनी दी हुई है? हाइट ग्राउंड से 2 किलोमीटर। yes sir, अगर मैं इसको रेफरेंस मानूं, इसको अगर रेफरेंस मानूं इस पॉइंट को, तो क्या ये एस इक्वल टू माइनस के 2 किलोमीटर या फिर माइनस के 2000 मीटर हो जाएगी हाइट, वर्टिकल हाइट होगी कि नहीं? yes sir, अब यहां से क्या करूंगा मैं? टाइम पीरियड निकालूंगा। वर्टिकल डायरेक्शन से टाइम पीरियड आता है कि नहीं आता है, कि कितने टाइम में हेलीकॉप्टर से जो मैं पैकेट गिराऊंगा वो ग्राउंड तक आ जाएगी। कौन सी इक्वेशन अप्लाई करूं फिर मैं? अरे कुछ sir बोलो। u t plus half gt square, कौन सी अप्लाई करूं बताओ? इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन? कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन? आपने निकाला है ना आंसर? सेकंड। सेकंड इक्वेशन बताओ मुझे। S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अभी आपने आंसर निकाल दिया, मैं जब से नहीं बता रहा था तब से आप बता नहीं रहे थे, मैंने बताना शुरू किया तो तुरंत बता दिया। यार ये तो पता नहीं कैसे निकाला है आपने आंसर। S की जगह पर माइनस के 2000, यू वाई डायरेक्शन हमें पता नहीं है तो इसका क्या हो जाएगा? वो पता नहीं, सॉरी 0 है। यू वाई तो 0 है ना? अरे यू वाई 0 है आपका, यू वाई की 0 पुट किया तो टी भी 0 हो गया, प्लस हाफ ये क्या है? माइनस के 10 इंटू टी स्क्वायर होगा। जी सर। यस सर। टी अगर हमें निकालना है तो क्या आएगा? यहाँ से 400 हो जाएगा, यहाँ से चलो 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया,
तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट में 400 हो जाएगा 400। अरे यस सर। 2 का मल्टीप्लाई किया तो 400 हो गया। कितना आया ये टाइम कितना आया 20 सर जी सेकंड 20 20 सेकंड आया। अब देखो टाइम अगर आ गया हमें निकालना क्या है हमें क्या क्या निकालना है Horizontal डिस्टेंस distance. बिटवीन। ये देखो यहाँ पे गिराया गया था मान लो इस पॉइंट पे गिराया गया था और जाके ये गिरेगा कैसे ऐसे गिरेगा कि नहीं गिरेगा? इसका पाथ तो ये वाला होगा ना। जी सर। इसका पाथ जो होगा इसका जो पॉकेट का जो पाथ होगा पैकेट का क्या ये वाला पाथ होगा पैकेट का जी होगा सर। कि यस नहीं। सर। Yes, sir. तो जब वो वाला पाथ होगा तो हमें क्या निकालना है ये वाली रेंज निकालनी है हमें। क्या ये रेंज क्या होती थी ये रेंज क्या होती थी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इनटू टाइम पीरियड होता था। हॉरिजॉन्टल स्पीड सॉरी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है 100 है कि नहीं और टाइम पीरियड क्या है 20 मीटर 20 सेकंड सॉरी 20 सेकंड है क्या हो जाएगा यस सर। 2000 मीटर या फिर बोलो इसको 2 किलोमीटर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। कितने लोगों का आ गया था ये 2 किलोमीटर हैंड रेज करना जरा। सर मेरा अजय का आ गया था। अभी तो 8 लोग बोल रहे हैं कि नहीं आ गया था बट जब मैंने इक्वेशन पूछी तो आप बता नहीं पा रहे थे। अच्छा ये क्वेश्चन और करो जरा ये क्वेश्चन और करो फास्ट ट्राई करो जरा। A body is projected horizontally from the top of a tower with an initial velocity of 18 मीटर पर सेकेंड। उसकी इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है 18 मीटर पर सेकेंड। किसी टावर के टॉप से फेंका जा रहा है ऑब्जेक्ट। इट हिट्स द ग्राउंड एट एन एंगल 45 डिग्री। वो ग्राउंड पर जो हिट कर रहा है वो 45 डिग्री पे हिट कर रहा है। व्हाट इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी when it strike the ground। जब ये ग्राउंड से स्ट्राइक करेगा उस टाइम पे उस बॉल की वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा बॉल का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा। सर सी। सी ऑप्शन सी आ रहा है। ओके यस सर। कैसे किया है आपने सर इसमें वी वाई अपॉन वी एक्स सर और वी वाई अपॉन 18 इक्वल टू सर हो गया 1045 जो कि 1 होता है सर। वी वाई की वैल्यू आ गई फिर 18 मीटर वी वाई अपॉन वी एक्स कैसे किया आपने। इक्वल टू 1045 सर। हाँ बिल्कुल 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 सही बोल रहे हो। ये भी तरीका आप अपना सकते हो वी वाई अपॉन वी एक्स इक्वल टू 1045। स्लोप निकाला होगा आपने। यस सर यस सर। हाँ हाँ बिल्कुल 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 ये भी तरीका सही है। परफेक्ट। क्या नाम है आपका अभय सर। अभय अभय ओके ग्रेट आंसर। देखो बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। मान लो ये कोई टावर है ये कोई टावर है यहां से बॉल को फेंका जा रहा है। इस बॉल को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है हॉरिजॉन्टल 18 मीटर पर सेकेंड। क्या ये यूएक्स है यूएक्स और ये बॉल देखो जाके ऐसे गिरेगी ऐसे जाके जो बॉल गिर रही है तो ये मान लो ये एंगल है आपका ये दे रखा है हॉरिजॉन्टल से कितना देखा है 45 डिग्री। क्या इसका हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट होगा यूएक्स होगा वो कांस्टेंट रहेगा 18 मीटर पर सेकेंड। यस सर। होगा क्या नहीं। और यू वाई आपको पूछा है वर्टिकल कंपोनेंट पूछा है यू वाई आपको पूछा है। तो जैसा कि अभय ने बताया हमें एक तरीका ये है कि मैं टेन थीटा क्या होता है यू वाई अपॉन यू एक्स। देखो 1045 अगर मैं करूं 1045 इक्वल टू यू वाई क्या है पूछा है हमें यू वाई अपॉन यू एक्स क्या है 18।
तो आपका ux क्या आ गया 18 मीटर पर सेकेंड। ये सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है, सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है। अब दूसरा मेथड क्या है, अल्टरनेट मेथड में आपको एक चीज बताऊं कि क्या यहां से जब बॉल यहां तक आ रही है, यहां तक आ रही है, तो उसका ux कंपोनेंट तो आपका ये हो गया, तो क्या इसका मान लो ये v है, क्या ये v का cos कंपोनेंट v cos 45 आपका 18 मीटर पर सेकंड होना चाहिए। इस v का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, अरे इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर v का देखूं तो v cos 45 होगा कि नहीं होगा, यस सर। होगा। जी सर। जब v cos 45 को क्या 18 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो क्या इस v का कंपोनेंट 18 मीटर पर सेकंड होना चाहिए। जी सर। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सिर्फ अभय ये जी सर बोल रहा है, बाकी लोग यस सर। यस सर। हाँ? तो देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसका कांस्टेंट था, जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमें पता है कि कांस्टेंट रहता है, तो कि ये v है अगर, तो क्या इसका cos कंपोनेंट को 18 होना चाहिए। अब ये अगर 18 है तो v क्या आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाई cos 45। cos 45 की वैल्यू क्या होती है, क्या 18 √2 मीटर पर सेकंड हो जाएगी v की वैल्यू। यस सर। यस सर। अब हमें चाहिए क्या vy, तो देखो ये अगर v है तो uy क्या होगा, सॉरी vy चाहिए हमें, vy चाहिए, यहां से vx जो होगी वो ux के इक्वल होगी। तो vy अगर हमें चाहिए तो vy क्या होगा, क्या हमारा vy v sin 45 होगा। यहां से देखो ये अगर v है तो इसका साइन कंपोनेंट होगा ना vy, होगा कि नहीं। अब देखो v क्या है 18 √2 और साइन 45 क्या होगा 1/√2, तो क्या आ गया 18 मीटर पर सेकंड आया कि नहीं आया। यस सर। यस सर। क्लियर है, दोनों मेथड आपको क्लियर है, दोनों मेथड। यस सर। Yes, सिर्फ बी कैसे है रिपीट कर दो। कौन सा v बेटा, आपने हमने माना क्वेश्चन में दे रखा है कि जो बॉल है वो ग्राउंड पर जब पहुंच रही है बॉल, तो ग्राउंड जब स्ट्राइक कर रही है ना, तो 45 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल से कर रही है 45 डिग्री, तो हमने मान लिया कि जब ग्राउंड पे स्ट्राइक कर रही है तो उसकी वेलोसिटी थी v, उसकी वेलोसिटी v थी, अननोन है पता नहीं क्या होगी, v थी। लेकिन जब बॉल हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पे कर रही है तो हमें इतना पता था कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बॉल का चेंज नहीं होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए कि 18 ही रहेगा। इस v का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा v cos 45। जी सर। इस v का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v cos 45 है, उस v cos 45 की वैल्यू आपकी 18 रहनी चाहिए, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो हमने v cos 45 को 18 के इक्वल रखा, तो यहां से v की वैल्यू निकाल ली। अब जब v की वैल्यू आ गई आपकी, तो v का अगर साइन कंपोनेंट, v का साइन कंपोनेंट ही क्या होता है vy होता है, तो v का साइन कंपोनेंट हमने निकाला, क्या आ गया vy आ गया। तो हमें vy ही पूछा है आपको 18 मीटर पर सेकंड। क्लियर है, जी सर। एक मेथड आपका ये था और ये सेकंड मेथड था। दो मेथड से क्वेश्चन करा दिया मैंने आपको ये। अब आगे प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर कुछ जैसे आपको किसी एंगल पर अगर कोई फेंक दे, तो जैसे कि बिल्डिंग से ऐसे करके फेंके, थोड़ा सा किसी एंगल पर ऐसे करके ऊपर की तरफ, ऐसे एंगल ऊपर की तरफ फेंक दे, तब क्या होगा। अगर इस एंगल से फेंका है तो क्या इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u जो ux जो था वो u cos थीटा होगा, और यस सर। जो uy है वो u sin थीटा होगा, यस कि नहीं। यस सर। और सिमिलरली ay तो वही होगा ay माइनस के जी। ax आपका क्या हो जाएगा, ax क्या था, ax भी 0 होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को एक्सेलरेशन है ही नहीं। बस आपका कुछ भी चेंज नहीं होगा, आपका चेंज क्या होगा, सिर्फ आपका uy ऐड हो गया। इस बार uy अगर ऐड हो गया, s तो माइनस के h होगा, s इक्वल टू सेम माइनस के h होगा, तो s की जगह पे माइनस के h पुट किया। यहां पर जो हम uy की वैल्यू 0 पुट करते थे, तो यहां से क्या किया हमने uy की वैल्यू पुट की यहाँ पर uy की -12 GT²। अब जब क्वेश्चन आएगा आपके पास में, तो वहां पे होगा ये कि आपको u की वैल्यू दी होगी, थीटा की वैल्यू दी होगी, यहां से कुछ वैल्यू आएगी। यहां से इस इक्वेशन से हम क्या निकाल लेंगे, टाइम। यहां से क्या निकालेंगे, t की वैल्यू निकालेंगे, और t की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, अगर यहाँ पे पुट करेंगे ux में, तो हमारा क्या आ जाएगा, रेंज आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन करने का मेथड होगा। ये मैं मेथड बता रहा हूँ, कोई फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ।
फॉर्मूला यही है, इक्वेशन ऑफ मोशन ही यूज होगी वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन ही यूज होगी। वहां से हम निकालेंगे टाइम पीरियड, जब टाइम पीरियड आ जाएगा हमारा उसको उसका मल्टीप्लाई करेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी में, तो आपकी आ जाएगी रेंज, और मैक्सिमम हाइट तो आपको दी हुई है ये h। समझ में आ रहा है मेथड? यस सर। अभी क्वेश्चन करेंगे इसका बेस। अब सिमिलरली अगर जैसे हमने वर्टिकल में ऐसे ऐसे फेंका था ऑब्जेक्ट को, तो क्या मैं ऐसे भी तो फेंक सकता हूँ बॉल को नीचे की तरफ, ऐसे ऐसे नीचे की तरफ हाथ करके, हॉरिजॉन्टल से को नीचे की तरफ एंगल बना के। तो यहाँ पे क्या होगा, यूएक्स तो सेम रहेगी आपकी यू कॉस थीटा, आपका यू वाई जो थी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी, क्या होगी माइनस यू यू साइन थीटा T2 माइनस के। क्यों होगी माइनस के? क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। क्लियर है? यस सर। तो Yes, sir. सिमिलर देखो यू वाई आपका क्या हो गया, माइनस के जी साइन वो माइनस के यू साइन थीटा, और यू एक्स आपका वही रहा, ए वाई माइनस के जी ही रहेगा, और ए एक्स चेंज हो गया, ए एक्स भी जीरो रहा, सॉरी। अब देखो सिमिलरली आपने फिर से सेकंड इक्वेशन पे एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, अब एस इक्वल टू तो आपका सिमिलरली वही रहेगा माइनस के एच, यू आपका चेंज हुआ है, यू वाई क्या चेंज हुआ है आपका, यू वाई की जगह पे क्या हो गया है, माइनस के यू साइन थीटा हो गया कि नहीं हो गया है भाई, डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो यू वाई माइनस के साइन थीटा हो गया, माइनस के हाफ जी टी, सेम टू सेम पिछले वाले की तरह है, बस उसमें चेंज क्या हुआ है कि उसमें प्लस के यू साइन थीटा था और इसमें माइनस के यू साइन थीटा हो गया। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. अभी इस क्वेश्चन को करो जरा, आपके पास 3 मिनट है इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन को ट्राई करो आराम से, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना है बस, आपको कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में, ओनली इक्वेशन ऑफ मोशन। As shown in figure, a projectile is fired with a horizontal velocity 330 मीटर पर सेकेंड। आपको ux की वैल्यू दी हुई है, uy की वैल्यू 0 है, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन 0 है, और हाइट दी हुई है मैक्सिमम हाइट 80 मीटर। आप पहले इसका टाइम पीरियड निकालोगे, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से टाइम पीरियड निकालोगे, उसके बाद में आप रेंज निकालोगे x की वैल्यू, जो टाइम पीरियड 330 में अगर आप टाइम पीरियड का मल्टीप्लीकेशन कर दोगे तो आ जाएगी आपकी रेंज जो x है। व्हाट फाइनल पूछा है थर्ड, विद व्हाट वेलोसिटी इट स्ट्राइक, ये स्ट्राइक किस वेलोसिटी से करेगा, आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपको पता है कि आपका यू कॉस थीटा है, वो यू कॉस थीटा 330 किया हुआ है आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट आप इक्वेशन ऑफ मोशन से यूज कर लोगे कि वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वर्टिकल कंपोनेंट उससे निकालोगे तो उसका अंडर रूट में जब उसको कर दोगे दोनों के मैग्नीट्यूड को ux और uy को, तो आपका आ जाएगा v की वैल्यू। मैंने आपको सॉल्यूशन भी बता दिया। हुआ? देखो जब आपको यहां से बॉल फेंकी गई है, यहां से बॉल फेंकी गई, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया हुआ है, उसको क्या है, ये ux है। हुआ किसी का? सर हो रहा है सर। ओके करो करो।
नहीं हो रहा है सर, आप ही करा दो। ओके ओके, नहीं करवा देता हूँ, चलो कोई नहीं। देखो आपको यूएक्स दिया हुआ है, यूएक्स कितना दिया 330 मीटर पर सेकंड। आपको यूवाई क्या दिया हुआ है इस टाइम पे? यूवाई 0 0 मीटर पर सेकंड। यूवाई आपको 0 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। आपको पूछा क्या है, पहले आप यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम पीरियड कितना लगेगा, पहले टाइम पीरियड निकालो। टाइम पीरियड हम कौन सी इक्वेशन से निकालते थे? एस आपको क्या दिया हुआ है? -80। एस आपको -80 हो गया, तो आप क्या निकालोगे? एस इक्वल टू यूवाई टी, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ए वाई क्या है आपका? ए वाई माइनस के जी। अब देखो एस आपका क्या है? -80। यूवाई आपका क्या है? यूवाई 0 है प्लस 0 हाफ इंटू -10 ए वाई इंटू टी स्क्वायर। यहां से इसको काट के 5 आ गया, 5 आएगा। यस सर। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो टी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा आपका 80 डिवाइडेड बाई 5 आएगा। जी सर। हाँ, कितने टाइम कटा ये? तो आपका टी क्या हो जाएगा? √80/5 आएगा। यस सर। जी सर। जब 80/5 आप सॉल्व कर लेना आप आराम से, मैं पहले मेथड बता देता हूँ आपको, बस और 4 कुछ नहीं सेकंड आ गया है है। सर। अब 4 देखो सेकंड 4 सेकंड आएगा सर। 4 सेकंड आ गया, चलो 4 सेकंड ये आ गया। अब देखो टाइम पीरियड आपका आ गया है, आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन हो चुका है, हाउ लॉन्ग इट टेक। ऑप्शन ए आपका 4 सेकंड हो गया। अब आपको बी चाहिए। बी चाहिए क्या? यहां से यहां तक मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं होता, इसीलिए हम क्या लगाएंगे? एस टी इक्वल टू डी। एस टी इक्वल टू डी वाला फॉर्मूला। तो D। यानी कि रेंज क्या हो जाएगी आपकी? आपकी जो रेंज है या फिर एक्स है, एक्स में क्या करते थे? यूएक्स, यूएक्स इंटू टी जो टाइम पीरियड था। यूएक्स क्या है? 330 है। 330 Yes, इंटू sir. 4, 330 इंटू 4 क्या आएगा इसका आंसर? सर जी 1320 मीटर। मीटर। ये आ गया 1320 मीटर। यस सर। समझ में एक्स की वैल्यू कैसे आई? अब क्या निकालना है? Yes, sir. थर्ड पार्ट वेलोसिटी। वेलोसिटी किस वेलोसिटी पर ये स्ट्राइक कर रहा है? देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो आपका कांस्टेंट रहेगा, कितना? 330 मीटर पर सेकंड। आपको वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकाल दी। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वर्टिकल वाला फॉर्मूला लगा दो, वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay इंटू एक्स। अब देखो वी वाई आपको निकालना है, यू वाई आपका 0 है इनिशियल, इन प्लस इधर क्या आएगा? 2 इंटू क्या आएगा? ए। एक तो स्पेस भी नहीं है ना, ठीक है स्पेस नहीं, आगे वाले में देख लेते हैं। देखो आपका ये क्लियर हो गया आपको? अरे ये उसी इक्वेशन से निकाला है। यस सर। ये तो यस क्लियर हो सर, गया। मैंने ये वाली और इक्वेशन यूज ये वाला, हाँ हाँ बेटा आप इक्वेशन यूज करते हो, मैं फॉर्मूला यूज क्यों नहीं कर रहा हूं पता है? ये फॉर्मूला यूज इसलिए नहीं कर रहा हूं, मुझे याद रखना पड़ेगा। इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूंगा, सिंपली आ जाएगा, सिंपली आपका। यस सर मैंने। अब उसके बाद आपने ये रेंज निकाली, सिंपली 1320 आ गई। अब आप क्या करोगे? वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस जी टी कर दो। चलो इस वाले से निकाल सकते हो, यूज कर वाले से ये एस भी पुट करनी पड़ेगी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बनेगी। तो वी वाई आपको चाहिए, ये 0 दिया हुआ है, और जी क्या है? जी -10 इंटू टी क्या दिया? 4 सेकेंड। तो क्या -40 मीटर पर सेकेंड आई वेलोसिटी? यस सर। अरे यहाँ पे इस वाली इक्वेशन को यूज ना करो, अगर दूसरी वाली करें, इससे हमारा ए वाई पुट करना करेगा, एस भी पुट करना पड़ेगा और स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है टी दिया हुआ है। देखो ये वाली वैल्यू आपकी डाउनवर्ड है, माइनस क्यों आई थी? -40 मीटर पर सेकंड थी। अगर माइनस लगाए हैं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो माइनस नहीं लगाएंगे। तो क्या करूंगा इसको? v जो है, v को क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि 330 आई कैप प्लस 40 जे कैप। और जैसे ही मुझे v का मैग्नीट्यूड चाहिए तो अंडर रूट में 330 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर कर दूंगा।
करूंगा कि नहीं? जी सर। यस सर। तो अब जब दोनों का स्क्वायर करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 332.4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है सबको? यस Yes, हाँ? sir. यस सर। अब ये क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है, ये काफी सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को और 3 मिनट दो, आप जरा 3 मिनट दो इस क्वेश्चन को, करो। आप ये देखना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो कैपिटल एच है नहीं होगा, क्योंकि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होता है कि वर्टिकल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। टॉप बिल्डिंग जो हाईएस्ट बिल्डिंग है, ज्यादा हाइट वाली बिल्डिंग है, उससे लोअर हाइट वाली बिल्डिंग पे बॉल जा रही है, तो दोनों बिल्डिंग का डिफरेंस होगा डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डायरेक्शन। माइनस कर देंगे सर 45 से 10 को। हाँ वो यस यस इशू माइनस कर देंगे, उसके बाद हम इक्वेशन मोशन अप्लाई करेंगे। सर 60 मीटर पर सेकंड। 60 मीटर पर सेकेंड कैसे? पहले सर इक्वेशन लगाई 2h/g की सर स्क्वायर रूट में, उससे टाइम निकाला सर ना सर। ओके, फिर Yeah. r इक्वल टू ut की इक्वेशन लगाई सर। आर इक्वल टू यू। अच्छा वही है सर, आपने आपने जब 60। टी इक्वल टू 2h/g वाली इक्वेशन बनाई थी, 2h/g वाली इक्वेशन लगाई, तो h क्या लिया था आपने? h सर 45 लिया था। बेटा h आप देखोगे जब टॉप बिल्डिंग से ड्रॉप किया जा रहा है, आपने बस एक ही मिस्टेक कर दी, आपने फॉर्मूला सही लगाया है। आपने फॉर्मूला सही लगाया है, क्या लगाया है? टाइम का फॉर्मूला लगाया है अंडर रूट में 2h/g। ये कौन सी इक्वेशन से फॉर्मूला आता है? इक्वेशन कौन सी इक्वेशन लगाते हैं तब ये फॉर्मूला आता है? s इक्वल टू ut प्लस t प्लस हाफ हाफ स्क्वायर इन वर्टिकल डायरेक्शन में, इन y डायरेक्शन में। अब देखो y डायरेक्शन में जब u तो जीरो था, y डायरेक्शन तो ये जीरो हो जाता है, तो यहां से t आ जाता है क्या? 2sy g इन अंडर रूट 2s की जगह पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं इसमें? h। अब देखो h क्या था? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट था आपका। तो क्या बॉल जब यहां से 45 मीटर, h इक्वल टू 45 दिया हुआ है, और ये बिल्डिंग दी हुई है आपकी 10 मीटर की, जब बॉल यहां से यहां तक आ रही है, यहां तक बॉल आ रही है, तो क्या वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ओनली बॉल का ये वाला होगा? यस सर। ये वाला क्या? 35 ये वाला वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? 45 माइनस की 10 इस बिल्डिंग की है, तो 35 h सर 35 मीटर लेना पर था सेकेंड। 35 लेना था बेटा, यही आप मिस्टेक कर दिए कि 2 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 10, तो आपका ये आ जाएगा अंडर रूट में 7। अंडर रूट में 7 आएगा शायद। यस हाँ, सर। अंडर रूट में 7 आएगा। अब आप क्या करोगे? आपका टाइम पीरियड आ चुका है, अब आपको रेंज निकालनी है ये वाली। अगर रेंज निकालनी है, आपको स्पीड पूछी ना, रेंज से मतलब नहीं, स्पीड पूछी है। इनिशियल स्पीड क्या चाहिए आपको? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड चाहिए ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यूएक्स चाहिए, यूएक्स चाहिए। तो रेंज क्या होती है? रेंज क्या होती है आपकी? 180। यूएक्स इंटू टी होती है कि नहीं होती है रेंज? आपको देखो दोनों डिस्टेंस दी हुई है, रेंज आपको दी हुई है 180 मीटर। रेंज कितनी दी हुई है सर 180 मीटर। दोनों बिल्डिंग्स के बीच की हाइट? देखो 180 इक्वल टू यूएक्स इंटू टी क्या है? अंडर रूट 7। यस सर। तो यूएक्स क्या आ गया? 180 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 7 मीटर पर सेकंड आएगा कि नहीं आएगा? 68 मीटर पर सेकंड आ जाएगा सर आज। हाँ, जो भी है आंसर ये आपका होगा, उसको सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं। यस सर।
अंडर रूट 180/√7। क्लियर है? जी सर। अब देखो इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन। अभी तक हम क्या कर रहे थे? अभी तक हम कर रहे थे कि जैसे एक एक्सिस ऐसे लेते थे, एक एक्सिस हम ऐसे लेते थे, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस लेते थे, एक इसको वाई एक्सिस लेते थे, इसको हम एक्स एक्सिस लेते थे। क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्टाइल था हॉरिजॉन्टल प्लेन पे था, और प्रोजेक्टाइल यहां से शुरू कर रहा था, ऐसे जाके हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ही आके गिर रहा था कि नहीं, सेम लेवल पे। जी सर। क्या हो अगर हमारा प्रोजेक्टाइल ऐसे इंक्लाइंड प्लेन पे स्टार्ट हो, ऐसे जाके गिरे तो हम सिंपली क्या करते हैं, हम जो इक्वेशन जो लेते थे ना, एक्सिस लेते थे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, उनको थोड़ा सा टिल्ट कर देते, जो हमारा इंक्लाइंड प्लेन है उसी, जैसे हमारा ये इंक्लाइंड प्लेन है मान लो अल्फा से, तो और हमारी एक्चुअल में क्या प्लेन थी, हमारी एक्सिस थी, हमारी ये एक्स थी और ऐसे करके थी हमारी, ये एक्स एक्सिस था और ये वाई एक्सिस था इनिशियली, मैं ये बता रहा हूं इनिशियली। अभी हमने इसको सिंपलिसिटी के लिए हमने क्या किया, इस इक्वेशन को हम जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसको हमने टिल्ट करके जो हमारा अल्फा एंगल था उसी एंगल में हमने इनको एक्स और वाई को मान लिया दोनों। इससे हमारा क्या होगा, इससे हमारे लिए थोड़ा सा इजीनेस बन जाएगी कि जिस डायरेक्शन हम एक्स लेते थे पहले, अब हमारा ये होगा कि हमारा जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगता था पहले जी वर्टिकल डायरेक्शन में, तो ए वाई को हम माइनस के जी लेते थे, यहां पे क्या होगा, ए लगेगा, जब ए देखो अब ऐसे लगेगा, ए अगर ऐसे लगेगा तो इसका देखो एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल एक्स डायरेक्शन में होगा, एक कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा? यस सर। अभी देखो पहले क्या हो रहा था, पहले हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हमारे स्पेसिफाइड थे कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी हॉरिजॉन्टल ही थी, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल थी, वाई एक्सिस वर्टिकल थी। अब हमारी एक्स एक्सिस ना तो हॉरिजॉन्टल है और ना ही वर्टिकल है, और वाई एक्सिस भी ना वर्टिकल है ना हॉरिजॉन्टल, लेकिन एक्स वाई जो एक्सिस है वो इस इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर है, इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर है, और जो इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल एक्स एक्सिस है। तो हम ऐसे करके मानेंगे तो हमारे थोड़ा सा इजीनेस रहेगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो देखो हम मानते कैसे हैं, एक्चुअली में हम मानते हैं कि देखो यहां से अगर कोई ऑब्जेक्ट फेंका जाए तो देखो यहां से जब हमने एक्स एक्सिस को ऐसे माना और वाई एक्सिस को ऐसे माना, तो आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कैसे लग रहा है, वो तो वर्टिकली ही लगेगा ना। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी जो है वो तो वर्टिकली ही लगेगा। यस सर। अब ये y नहीं लिख सकते इसको, अब ए वाई नहीं लिख सकते इसको, अब ए वाई नहीं लिख सकते, क्योंकि देखो जी आपका ऐसे लग रहा है, जी आपका ऐसे लग रहा है, हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को किस से टिल्ट किया था, अल्फा एंगल से, जो हमारा इंक्लाइंड प्लेन था उसी से टिल्ट किया है कि नहीं इसको। देखो पहले हमारा एक्स एक्सिस ऐसे होता था, एक्स एक्सिस ऐसे ही होता था ना, होता था कि नहीं, अरे कुछ तो बोलो। पहले हमारा एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल होता था, अब हमारा एक्स एक्सिस ये इस इंक्लाइंड प्लेन के पर पैरेलल हो रहा है, तो क्या हमारा इस एक्स एक्सिस में और इस एक्स एक्सिस में अल्फा एंगल का डिफरेंस है? सर किसका माइक ऑन है, ये लंबी लंबी सांसें ले रहा है? सर किरण। पता नहीं सर जी। सर किरण कोई नया नहीं आज क्लास में। किरण पता नहीं, मुझे नहीं दिख रहा, मेरे पास मेरे साथ ये स्क्रीन शेयर है। सर लेफ्ट हो गया। अच्छा शायद वही होगा, तो अनवांटेड ही होगा कोई। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको कि ये हमने क्या किया है, जो एक्सिस ओरिजिनल थी उसको सिर्फ अल्फा एंगल से, जो हमारा इंक्लाइंड प्लेन दिया था उसी से हमने टिल्ट कर दिया। तो हमारा जी अगर वर्टिकल लगता था और इसका एंगल क्या हो जाएगा अल्फा, तो हमारा जो वाई कंपोनेंट होता था, अब हमारा ए वाई क्या हुआ, ए वाई क्या हो गया, जी कॉस अल्फा, और ए एक्स क्या हो गया, जी साइन अल्फा। सिर्फ इतना डिफरेंस होगा, तो उसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं होगा। हमारा u होता था, जैसे u है, ux हमारा u cos अल्फा ही रहेगा, u cos थीटा ही रहेगा, और uy क्या रहेगा, uy आपका u sin थीटा। हाँ, जो इंक्लाइंड प्लेन से एंगल थीटा था वही रहेगा, देखो x डायरेक्शन में ux cos थीटा ही रहेगा, uy sin थीटा ही रहेगा, ax आपका बस चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस क्यों है, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में, देखो ये भी डाउनवर्ड है ये भी डाउनवर्ड, तो दोनों ux आपका, अरे g को माइनस लेते हैं कि नहीं लेते हैं ये बताओ आप मुझे,
यस सर Yes, sir. जब जी को माइनस लेंगे तो इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे, वो भी तो माइनस के होंगे दोनों। तो हमने ए वाई और ए एक्स, पहले क्या होता था, ए एक्स आपका हमेशा 0 होता था और ए वाई क्या होता था, माइनस के जी होता था, यही होता था ना पहले। बस अब चेंज क्या हुआ है, इंक्लाइंड प्लेन पे चेंज क्या हुआ है, बस चेंज इतना हुआ है आपका कि आपका जो ए एक्स था, ए एक्स जो था वो माइनस के जी साइन अल्फा हो गया है और ए वाई क्या हो गया है, माइनस के जी कॉस अल्फा। क्लियर है? और मेथड सारे के सारे हमारे वैसे के वैसे ही रहेंगे। जो हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे वो वर्टिकल डायरेक्शन का इक्वेशन यूज करेंगे, और हमका मैक्सिमम हाइट निकालेंगे उसमें भी वर्टिकल डायरेक्शन का इक्वेशन यूज करेंगे, और रेंज निकालेंगे उसमें हम हॉरिजॉन्टल इक्वेशन यूज करेंगे। क्या अब हमारी रेंज ये वाली होगी इस प्लेन के अबाउट बताएं तो? ये वाली जो, एक मिनट कलर चेंज करूं जरा, क्या अब हमारी जो रेंज होगी वो ये वाली होगी? Yes, sir. हाँ, सर अब हमारी रेंज ये वाली होगी। अब हमारी मैक्सिमम हाइट यहां से प्लेन से ये क्या होगी, एच मैक्स होगी। आप ये भूल जाओ कि इंक्लाइंड पे है, आप इसको निकाल के इस इंक्लाइंड प्लेन को सिंपल हॉरिजॉन्टल रख लो, जैसे हम पहले हॉरिजॉन्टल रखते थे, सिंपली आप इसको वाई एक्स और हॉरिजॉन्टल ऐसे ही रख लो। आप सिमिलर इसी की तरह बिहेव करेगा, सारी चीजों को जैसे पहले बिहेव करता था ऐसे ही करेगा, आपको चेंज कुछ नहीं हुआ है। अब हमारा टाइम हो चुका है, इसलिए अब हम इसको कल करेंगे, ठीक है? जी सर। यस सर। Yes, sir. हाँ, यहाँ तक मैं नोट्स भेज दूंगा, चलो आपको, ठीक है? नोट्स भेज दूंगा मैं इसके। गुड नाइट जी सर सर। गुड नाइट एवरीवन। Good night. गुड नाइट, sir. गुड नाइट, वेरी गुड नाइट Good एवरीवन, night, sir. वेरी गुड नाइट एवरीवन, वेरी गुड नाइट।